नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो है वो पीटीटी 2023 का यहाँ पर जो है वो फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम का आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है, नोटिफिकेशन के बारे में आप किस तरीके से नोटिफिकेशन को जो फीस है उसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। फिलहाल फॉर्म फिल करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है वो पीटीटी GGTU आपको सर्च करना होगा। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर गोविंद गुरु ट्रिपल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा की है। अब की बार 2023 का इसी के द्वारा किया जाएगा। तो आपको मेन वेबसाइट पर इसके पे चले जाना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पीटीटी 2023 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कोने पे। तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। पीटीटी की मेन वेबसाइट पर आप चले जाओगे। यहाँ पर जैसे आते हो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर 4 ईयर कोर्स का और यहाँ पर जो है 2 ईयर कोर्स का। तो आपको जैसे कि 2 ईयर का फिल करना है 2 ईयर पर, 4 ईयर पर क्लिक करना है तो 4 ईयर पर क्लिक करके फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने की डेट आप देख सकते हो यहाँ पर 5 अप्रैल तक यहाँ पर जो है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम के बारे में बात करूँ तो 21 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो जैसे कि 2 ईयर पर क्लिक करते हैं, 2 ईयर का फिल कर रहा हूँ तो 2 ईयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो अब फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि डाटा आप फिल कर लीजिएगा। जैसे कि सभी फिल करने के बाद में आपको डिटेल फिल करने के बाद में आपको ई मित्र कियोस्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा तो कुछ टाइम बाद में हो सकता है आज इवनिंग तक हो जाए या फिर कल तक आए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट। तो ई मित्र कियोस्क है तो आपको फिलहाल यहाँ पर ई मित्र कियोस्क सेलेक्ट कर लेना होगा और ये सभी डाटा को फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। सभी डिटेल फिल करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे फिल करते हैं हमारे सामने फिर से ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें मदर्स नेम आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना होगा। जैसे कि मदर्स नेम में यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा। नीचे जाते ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने के यहाँ पर जो है वो डाटा आपको मांगा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो फ़ोटो अपलोड और आपकी साइन अपलोड होंगे। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो आपकी फ़ोटो साइज़ आप देख सकते हो 100 KB तक आप जो है वो अपलोड कर सकते हो फ़ोटो साइज़। और इसके बाद में हस्ताक्षर की बात करूँ तो 50 KB और अंगूठा है वो 50 KB का तक अपलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर चूज पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देना होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो अपना साइन यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो साइन पर पॉपअप ओके करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और थंब इम्प्रेशन भी आपको कुछ इस तरीके से ही अपलोड करने होंगे। तभी सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपकी फ़ोटो साइन और जो है वो थंब इम्प्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इनमें तो आपको यहाँ पर अपडेट चेंज फ़ोटो साइन और सिग्नेचर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो। तो इसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद में आपके यहाँ पर डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको जेंडर है वो सेलेक्ट करना होगा। जेंडर जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है अनमेरिड करोगे तो आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना नहीं होगा। अदरवाइज मैरिड करते हो तो आप यहाँ पर जो है वो कॉलम ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेल का फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अनमेरिड यहाँ पर कर देना होगा अगर अनमेरिड हो तो। जन्म तिथि आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टेट ऑफ बोनाफाइड आपको कौन से जिले स्टेट से जो है वो आप निवासी हो, किस स्टेट के निवासी हो वो सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपको जो है वो सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। जो भी कैटेगरी हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अल्पसंख्यक हो तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में काफ़ी ऑप्शन और आ जाते हैं जिसमें जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक नो है यहाँ पर। तो आप अगर शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ 40% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। और रक्षा कर्मचारी हो पर आश्रित हो तो आप यहाँ पर यस करके आप ये डिटेल फिल कर दीजिएगा। तो उसके बाद में एड्रेस पर आते हैं। एड्रेस यहाँ देख सकते हो आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है, विलेज, गांव, प्लाट नंबर, वो सब कुछ डाटा यहाँ पर डाल देना होगा। पोस्ट ऑफिस का आपको जो है वो एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद में स्टेट आप देख पा रहे होंगे, स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद में पिन कोड नंबर जो भी दिया गया है वो पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरीके से आपका जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आप यहाँ पर डालना होगा। अगर अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर दोनों सेम डाल सकते हो। तो दोनों जहाँ तक आप सेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
तो ये सभी डिटेल यहाँ पर भी फिल कर लीजिएगा, जो भी है वो आप यहाँ पर सेम यहाँ पर फिल कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर अलग से ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर ईमेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। ईमेल आपको यहाँ पर जो है वो जो भी आपकी जीमेल हो वो यहाँ पर डाल देना होगा, ताकि आपको मेल मैसेज के द्वारा एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता चल जाए। मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में नीचे जाना होगा। ये सभी डिटेल आप एड्रेस रिफिल कर लीजिएगा, आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद में नीचे चलते हैं। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, तो आर्ट्स से कर रहे हो, साइंस से कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, जैसे कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर सिविक्स में आप यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ग्रेजुएशन आपने की है, बीए किया है तो बीए होनर्स से किया है कि या फिर पास कोर्स से किया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि बीए किया है तो बीए सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है। यहाँ देख सकते हो ग्रेजुएशन लेवल का आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया है, तो वो 3 सब्जेक्ट आपने लिया होगा, तो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना होगा। तो जो जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रम वाइज आप डाल दीजिएगा। क्रम कोई सा भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये तीनों सब्जेक्ट डाल दिए। इसके बाद में अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने अगर एमए भी किया है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी होगी। जिस सब्जेक्ट से किया है वो सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आपने नहीं किया है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी सब्जेक्ट आपने जो है वो जो भी सब्जेक्ट आपका है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप इसे यहाँ पर जो है वो नॉर्मल भी आप छोड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो बीएड में आप लेना चाहते हो, जो टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो, वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर यानी 4 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे जो बीएड में लेने चाहते हो। तो फिलहाल आपको प्रेफरेंस यहाँ पर डालना होगा सब्जेक्ट की। तो आपको फिलहाल यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो, यानी आपने जो लेना है बीएड के वो सब्जेक्ट आप 4 सब्जेक्ट फिलहाल यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो जो आप लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद में जैसे कि चारों सब्जेक्ट में यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मैंने डाल दिए चारों। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो परमानेंट एनुअल इनकम यहाँ पर डालना होगा। परमानेंट इनकम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि अगर 2 लाख से कम है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लाख से 4.5 लाख तक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डालना होगा, यानी जो पीटीटी का एग्जाम लगेगा उसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप जो वो सेलेक्ट कर सकते हो। सिटी समझ आऊँगा, सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस सिटी से आप प्रेफरेंस दोगे, आपका जो 2 यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस यहाँ पर मांगा जा रहा है, दोनों में से ही आपको जो है वो एक एडमिट कार्ड में, मतलब जो एग्ज़ाम लगेगा पीटीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसी में आपका लगेगा। तो जो भी हो आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा सिटी। उसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद में आपको काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको बताने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको ये डाटा डालना होगा। जैसे कि सेकेंडरी का आपको डालना है, सेकेंडरी का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। बोर्ड यहाँ पर जो भी है आरबीएससी, अजमेर, राजस्थान बोर्ड, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। ईयर आपको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी ईयर दी गई है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी अपनी मार्कशीट में हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज जो भी है वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसी तरीके से सीनियर सेकेंडरी की भी आपको डालनी होगी, तो ईयर आपको डाल देना होगा जो भी ईयर है। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर जो है वो आपको जो भी जितने मार्क्स है वो यहाँ पर डालना होगा। कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे वो मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे। उसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बोला जा रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन अभी चल रही है यानी लास्ट ईयर है तो अपेयरिंग डाल सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में हो, एग्जाम अभी नहीं लगे हो या लग भी चुके हैं, तो आपको केवल यहाँ पर अपेयरिंग डाल देना है। आपका रिजल्ट नहीं आया तो
अदरवाइज़ आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो पास यहाँ पर कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अपीयरिंग कर देना होगा अगर लास्ट ईयर में हो तो। लास्ट ईयर में हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर डिटेल डालनी होगी, बीए की सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करना होगा, यूनिवर्सिटी आपको जो है वो सेलेक्ट करना होगा जो भी यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो भी ईयर में आप कर रहे हो यानी 2023 आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अपीयरिंग करते हो तो 2023 में ही आप लास्ट ईयर कर रहे हो। तो इसके बाद में आपको ये मार्क्स आपको कुछ नहीं डालना होगा, तो मार्क्स में आपको इनमें कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल देना होगा जितने मार्क्स में आपको लगते हो। फिलहाल यहाँ पर नहीं डालना है किसी प्रकार के कोई भी नंबर। और अगर आप यहाँ पर पास करते हो तो पास में आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल आपको डालनी होगी। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, तो आपको जैसे ही पास मैंने किया इसके बाद में आपको एक कॉलम आपको ओपन हो जाते हैं जिसमें आपको जो भी है अपने टोटल मार्क्स, उसमें से आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे और उसके बाद में परसेंटेज आपकी आ जाएगी। तो आपकी ग्रेजुएशन डिटेल आपको जिस तरीके से यहाँ पर डाल पाएंगे उसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर हाँ, यहाँ पर नॉट अपील का देखो, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो यानी आपने एमए एमएससी जो भी एमकॉम जो भी किया है, अगर किया है तो आपको यहाँ पर पास करके आपको यहाँ पर डाल देना होगा वो सब्जेक्ट, वो आपको एमए डाल देना होगा, उसके सब्जेक्ट और ईयर यूनिवर्सिटी ये सभी आपको डाल देना होगा। अगर आपने नहीं किया है, अभी तक एमए ही नहीं किया है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देना होगा, आपको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमए के लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर यानी अपीयरिंग करना होगा आपको, अगर लास्ट ईयर में हो आपका एग्जाम नहीं लगा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको अपीयरिंग कर देना होगा और आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी होगी और आपको छोड़ देना होगा। यहाँ पर एमए डाल देना होगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी डाल देना होगा, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा और ये खाली बॉक्स छोड़ देना होगा अगर आप अपीयरिंग करते हो तो। अगर आपने एमए ही नहीं की तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। तो सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, ये डिटेल सब कुछ मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हो पॉपअप आएगा इस तरीके से, ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे ओके पर क्लिक करते हो आपके सामने वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से चालान क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपको फीस देखने को मिल जाएगी, 500 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी आपका डाटा वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, टीचिंग सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट जो है वो आपको वो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा आपको टॉप पर आपको इसका या तो प्रिंट ले लीजिए, सबसे पहले आपको प्रिंट लेना होगा क्योंकि चालान नंबर आपको यहाँ पर क्रिएट हुआ है। चालान आपका काम आता है अगर पेमेंट अटक जाता है, तो इसका यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट आपको यहाँ पर ले लेना होगा। तो प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पर लिंक आपको दिया गया है, प्रिंट का आपको इस पर सेव कर लीजिएगा। इसके बाद में मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको टॉप पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हो मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वो तो इस पर क्लिक करना होगा, गेटवे पर ले जाएगा जहाँ पर पेमेंट होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना होगा। तो ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट करना होगा, आप किसके थ्रू यहाँ पर कर पाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है। तो ई मित्र के द्वारा यहाँ पर जो किया जाता है, यानी आपको जैसे क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए आप यहाँ पर फ़ोनपे में क्यूआर कोड, पेटीएम में, जिससे भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप यहाँ पर कर सकते हो। साथ में अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अदर किसी भी ऑप्शन से आप करना चाहते हो, जैसे कि यूपीआई से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, ये सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यूपीआई से यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, कार्ड किसी भी नंबर डाल के आपको पेमेंट कर देना होगा। तो वैसे ये तरीका था आपका पेमेंट करने तक का, आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चली गई होगी, वीडियो अच्छा लगा ही होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मैंने कंप्लीट दे दी है। इसी के साथ साथ अगर आपको 4 ईयर कोर्स का भी, आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स का भी आपको फॉर्म फिल करना है, उसका भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जो है वो कमेंट का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर बोलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।